इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलने का क्या मतलब है। जैसे हमारे पास कोई एल्कीन है या अल्केन है, अल्काइन है, ठीक है, उनसे जब हम लोग ये बनाते हैं हमारे एल्डिहाइड, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं। अब देखो ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये एक्चुअली में 11th स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, जैसा कि हमने देखा हुआ है कि जब हम लोग एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसमें O3 ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ये काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। और जैसे ही देखो इस स्ट्रक्चर में यहाँ से वाटर रिमूव होगा, यहाँ से हमको आगे क्या देखने को मिलता है, सिंपल सा ये देखो CHO, यहाँ पे भी एल्डिहाइड, CHO यहाँ पे भी एल्डिहाइड। तो ये दोनों ऐड होके आपस में CHO सिंगल बॉन्ड CHO ये कंपाउंड बनाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसको लॉजिकली मैं बोलने जाऊँ तो ये होता है हमारा इथेन 1,2 डाई AL। ठीक है, जबकि इसको कॉमन नेम क्या होता है, ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, ये हमने 11th में देखा हुआ है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, 11th के पोर्शन में हाइड्रोकार्बन में है। इसको हम लोग सिंपल सा नाम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब इसको स्पेसिफिकली अगर बनाया जाए तो ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा, ग्लाइऑक्सिल का स्ट्रक्चर। अब नाम लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कार्बन है तो इथेन, और ये क्या हो जाएगा 1,2 डाई AL, राइट है, इथेन डायल। या इसको मैंने जैसे बोला कि इसको हम लोग और दूसरा कॉमनली नाम यूज़ करते हैं, ग्लाइऑक्सल। ठीक है, अब अगर हम लोग एल्काइन की बात करें, ठीक है, एल्काइन की अगर बात की जाए तो एल्काइन से हम कैसे बनाते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस से। ठीक है, अब देखो ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में जब भी H2SO4 ऐड करते हैं तो ये कुछ ऐसे डिवाइड होता है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। डबल बॉन्ड में फिर H2SO4 का रिएक्शन होगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और इसी बने हुए सिंगल बॉन्ड में जब हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो देखो ये हाइड्रोजन इसके पास जाके H2SO4 बना देगा, और ये हाइड्रोजन इसके पास जाके H2SO4 बना देगा, जिससे हमको मिलता क्या है, 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, और बचे हुए दोनों OH ग्रुप क्या होंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, जिसके वजह से ये स्ट्रक्चर हमको कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। अब हमको पता है कि जब इस स्ट्रक्चर में से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करूँगा, ठीक है, अब देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया जाए तो यहाँ से H निकल जाएगा बाहर, और यहाँ से OH। ठीक है, तो यहाँ पे H2O फॉर्म बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, CH3। यहाँ पे देखो CH ऑलरेडी था, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, जिससे हमारे पास एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का बाय हाइड्रेशन प्रोसेस एल्काइन से। और इसके पहले हम लोग ने ओजोनोलिसिस, मतलब डबल बॉन्ड पे जब ओजोनोलिसिस करेंगे तो वो एल्डिहाइड बना के देगा। ट्रिपल बॉन्ड का जब हाइड्रेशन करेंगे तो वो एल्डिहाइड बना के देता है। अब देखो एग्ज़ाम में ये ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ होगा हमको CH ट्रिपल बॉन्ड CH H2SO4। तो ये हमको पता होना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे SO3H 2 OH बन जाते हैं। अब इसमें से ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं वाटर निकाल दूँ तो हमारे पास B प्रोडक्ट बनता है। तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या, वाटर।